जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। संभल हिंसा में योगी सरकार की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है और बुधवार को संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुख्यात फरार गैंगस्टर शारिक उर्फ साठा के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद गैंगस्टर शारिक के 4 मंजिला मकान को पुलिस ने सील कर दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे, या यूं कहें कि नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। और यूपी पुलिस ने संभल हिंसा के आरोपी और मास्टरमाइंड शारिक के पुश्तैनी 4 मंजिला मकान पर बुधवार सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। कुर्की के दौरान नखासा, रायसत्ती, संभल कोतवाली, हयातनगर और AHTU की संयुक्त टीम के 100 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। और इतना ही नहीं, पूरे इलाके को बैरिकेडिंग करके आम लोगों की आवाजाही यहां पर रोक दी गई। जाहिर है पूरा मोहल्ला पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया था। और खबर है कि यूपी पुलिस ने फरार गैंगस्टर शारिक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर ली है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में सर्वेक्षण के दौरान आरोपी शारिक साठा ने दुबई से हिंसा की साजिश रची थी। और यूपी पुलिस की जांच में फरार गैंगस्टर शारिक साठा देश का बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया गया है। संभल हिंसा मामले में योगी सरकार की ओर से अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और संभल के ASP कुलदीप सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए। हाँ, ये देखिए, जो शारिक साठा के विरुद्ध जो हमारी विवेचनाएं चल रही हैं और जो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा, उसमें अभी विवेचक के द्वारा एक प्रकरण में इनकी जो नखासा क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में जो घर है, उसकी कुर्की का आदेश जो है वो सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया गया है। और उसमें जो है अग्रिम जो है वो कार्रवाई प्रचलित है। इसमें डेट निर्धारित करके और टीम गठित करके जो कुर्की की कार्रवाई है वो यथाशीघ्र जो है वो पूर्ण की जाएगी। तो शारिक साठा को लेकर यह कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी से लेके इधर हरियाणा, दिल्ली और कई राज्यों में वांछित था, क्योंकि इसने कई जगहों पर जो बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, उनके चोरी को लेकर भी अपने गैंग्स के जरिए वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद कई थानों में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन फर्जी तरीके से ये पासपोर्ट बनवाकर देश के बाहर यानी दुबई चला गया था और वहीं से लगातार संभल मामले में भी ये हर तरीके से मदद कर रहा था, यानी पैसे के जरिए भी और वहां से आदेश और कहा जाए कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी हर छोटी बड़ी चीज को लेकर इसके जरिए सपोर्ट किया जा रहा था ताकि वहां पर दंगा भड़के और पूरे मामले को, माहौल को खराब किया जा सके। ये तस्वीरें 3 इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई, शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले 4 मंजिला जो इसका मकान है, कोर्ट के आदेश पर उसको कुर्क किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कई बार इसको हाजिर होने के लिए कहा गया था, कोर्ट में ये पेश नहीं हुआ और बाद में कोर्ट की तरफ से कुर्की का आदेश दिया गया था। और आज पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करके कुर्की के आदेश का पालन किया जा रहा है। लेकिन इधर सरकार की तरफ से भी कार्रवाई लगातार तेज कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ कई जांच रिपोर्ट हैं और रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग जगहों से इसके गैंगस्टर की तरह वर्क करने का या फिर कहा जाए गैंग बनाकर काम करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस पर आगे भी शिकंजा कसा जाएगा। और इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके इसको देश में यानी दुबई से वापस लाने की भी तैयारी की जा रही, ताकि इसके गुनाहों का, इसके जो अब तक इसने अपराध किए हैं उसका हिसाब किताब किया जा सके। और अब एक नजर डालते हैं शारिक साठा के आपराधिक इतिहास पर। यूपी पुलिस के माने तो 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा। कुख्यात गैंगस्टर शारिक साठा अभी फरार है और पुलिस को चकमा देकर आरोपी साठा दुबई भाग गया था, जहां से उसने संभल की हिंसा की साजिश रची। शारिक साठा पर न सिर्फ संभल हिंसा की साजिश रचने का आरोप है, बल्कि उसे सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर भी बताया जा रहा है, यानी कार चोर। सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने का आरोप है शारिक साठा पर। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस समेत कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। आरोप है कि फर्जी पासपोर्ट की मदद से शारिक साठा दुबई फरार हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शारिक साठा साल 2020 से भारत से बाहर है और दिल्ली की जेल में छूटने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई रफू चक्कर हो गया। पुलिस ये भी जांच कर रही कि शारिक साठा को बाहर से कौन लोग समर्थन कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। और शारिक की गिरफ्तारी तक पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शारिक साठा के खिलाफ जालसाजी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि उसने हिंसा में हथियारों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवाया था और भीड़ को भड़काने में भी उसकी अहम भूमिका रही है। तो फरार गैंगस्टर शारिक साठा को लेकर संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्णा विश्नोई ने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहाँ से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा, जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि संभल हिंसा के दौरान क्या क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर स्थानीय अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था। 19 नवंबर 2024 को पहला सर्वे शांतिपूर्ण रहा, लेकिन 24 नवंबर 2024 को दूसरे सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। उपद्रवियों और पुलिस के बीच में झड़प शुरू हो गई। उग्र भीड़ ने पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई और सुरक्षाकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया कि हिंसा की साजिश दुबई में बैठे शारिक साठा ने रची थी। इस मामले में 134 से अधिक आरोपी जेल में भेजे गए और 2200 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया गया। संभल हमले की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ कुर्की एक्शन अब लगातार जारी है। आपको बता दें कि संभल हिंसा में बड़ा उलटफेर हुआ है। संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला हो गया है। सीजीएम के तबादले से नाराज संभल के वकीलों ने बुधवार को प्रदर्शन भी किया और वकीलों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला निरस्त किया जाए। उन्होंने संभल के सीईओ रहे अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम नियुक्त किया गया है। विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया। आपको बता दें कि संभल हिंसा से जुड़े मामले में सीजेएम ने ये एफआईआर का फैसला दिया था और खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से ये आदेश जारी हुआ है। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। संभल हिंसा के दौरान तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के आदेश से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लाइव टाइम संवाददाता मुसम्मिल दानिश ने संभल के हिंसाग्रस्त इलाके में लोगों से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। न्यायालय ने आदेश दिया, कोई बात नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में हमें पूरा पक्का यकीन है अनुज चौधरी जी बिल्कुल बेदाग निकलेंगे और अनुज चौधरी जी की हम लोग भूरी भूरी सराहना भी करते हैं और उन्होंने हिंदू समाज को बचा लिया इतने बड़े दंगे से और उनकी सूझबूझ से और दंगा ये रुक गया, नहीं तो बहुत बड़ा कत्लेआम यहाँ इन लोगों की सुनियोजित षड्यंत्र था। हम माननीय के सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन माननीय जज साहब को इसे आदेश जो दिया गया है कार्रवाई के लिए, एफआईआर कराने के लिए, इस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि ये सर्वविदित है जो कोर्ट के और अन्य जांचों के द्वारा भी वो क्लीन चिट पाए गए। अगर ये अधिकारी नहीं होते तो संभल क्या पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश आग में की दंगों में उसमें झुलस चुका होता। तो संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने पुलिस प्रशासन का बचाव किया और कहा कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया होता तो संभल का नक्शा आज बदल गया होता। जो एक कोर्ट का निर्णय था, उस कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो समाजवादी के नेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो किसी अन्य दल के लोग हैं, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए था। परंतु सहयोग करने की बजाय वहां पर उस भीड़ ने गोलियां चलाई और उस गोली चलाने में आपस में ही वो गोली चली, आपस में ही वो लोग मारे गए, आपस में ही लोग घायल हुए, जिसकी
एक आयोग के द्वारा उसकी जांच हुई और जांच में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि वह लोग अपनी ही गोली से मारे गए और उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए और उन पकड़ने वाले जो मुलजिम पकड़े गए थे उन लोगों ने खुद स्वीकार किया कि वो जो जिन लोगों की भी इसमें हत्या हुई है या जो लोग इस दंगे में घायल हुए हैं उसमें हमारी ही गोली से घायल हुए थे और हमारी गोली से ही वो लोग मारे गए थे। तो बहरहाल एक तरफ पुलिस ने संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की तो दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्रवाई भी जारी है, जिसे लेकर विपक्ष के निशाने पर है राज्य सरकार और जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दरअसल संभल से एक बड़ी खबर इस तरह सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीजीएम विवांशु सुधीर का ट्रांसफर हो गया है और विरोध में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि जिस तरह से अधिवक्ताओं ने नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए कहा है कि मीडिया पर भी उस वक्त कई सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि आखिरकार सच्चाई दिखाने का क्यों पीछे हट रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए हंगामा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़ा फेरबदल किया गया है। 14 जजों को तबादले कर दिए गए हैं और लिस्ट में 3 जिला जज जो स्तर पर अधिकारी भी शामिल हैं और जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो रजिस्ट्रार जुडिशियल सर्विस रजनीश कुमार की ओर से ये लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट जारी करने के बाद जिसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संभल के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सीजीएम विवांशु सुधीर का भी को जिसमें 9 जनवरी को एक आदेश एसपी अनुज चौधरी और 12 पुलिस कर्मचारियों की हिंसा के मामले में दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, लाइफ टाइम न्यूज, संभल।